हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज की वीडियो को फिर से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इसमें ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अच्छे से अपनी कंटिन्यूटी, मैंने कहा है बार बार, बना के अच्छे से रखना है आपको। रेगुलर आपको क्लासेस को फॉलो करने हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? हु इज़ अपॉइंटेड एज साइंटिस्ट इन WHO? WHO में साइंटिस्ट के तौर पर किसका अपॉइंटमेंट किया गया है? आंसर यहाँ पर हो जाएगा जेरेमी फेरोर। आंसर क्या है? जेरेमी फेरोर का अपॉइंटमेंट किया गया है किसमें? WHO में साइंटिस्ट के लिए। तो यहाँ पर आया WHO, तो इसके बारे में हमें जानकारी करना जो बहुत ज़रूरी है। WHO बनता कब है? ये 7 अप्रैल 1948 को ये संस्था बनती है। फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। WHO के लिए 7 अप्रैल को एक दिन मनाया जाता है जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। कब मनाया जाता है? ये 7 अप्रैल को ही ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इसके हेड कौन है हमारे लिए? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनका नाम क्या है? टेड्रोस, डॉक्टर टेड्रोस। ये क्या है? WHO के हेड हैं। ओके, जो अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन ये बन जाए कि अलग अलग जो ड्रग्स होते हैं या फिर जो वैक्सीन्स होती हैं उनका नाम कौन रखता है, उनका नामकरण किसके द्वारा किया जाता है, कौन सी ऐसी संस्था है? तो आंसर क्या बन जाएगा? WHO के द्वारा ही अलग अलग वैक्सीन्स का नाम दिया जाता है। जैसे कि अभी कोविड आया तो उसका नाम SARS-CoV-2 या फिर अलग अलग नाम दिए गए थे। तो ये नाम कौन देता है? तो WHO के द्वारा ही ये नाम दिया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या हो सकता है कि WHO जो है यहाँ पर इसका मुख्यालय, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। आंसर क्या हो जाएगा? जेनेवा। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व विजय दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? विश्व विजय दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। बांग्लादेश को फ्रीडम इसी दिन मिली थी। ठीक है, और मिली कब थी? 16 दिसंबर 1971 को। आपको मैंने बताया था कि वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश की जो तीनों आर्मी थी उन्होंने आपस में फ़ाइट किया था। इंडिया की आर्मी बांग्लादेश की तरफ से थी जिन्होंने पाकिस्तान से फ़ाइट किया और हम बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी। तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब किसके द्वारा, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पूछा गया है, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये जो क्लब है क्लाइमेट के लिए ये बनाया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा G7। G7 में जो जर्मनी है, जर्मनी के चांसलर जर्मनी के चांसलर ओलफ के द्वारा ये जो क्लब है इसको बनाया गया है। ओके, तो यहाँ पर ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि जर्मनी की चांसलर कौन है? तो आंसर क्या होगा? ओलफ। अगर कहा जाता है कि जर्मनी के सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग चांसलर कौन थी? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा क्या? एंजेला मार्केल। ओके, ये नाम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्गेस्ट सर्विंग है। ओके, कहाँ पर? जर्मनी के अंदर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, क्लाइमेट क्लब जो बनाया गया किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? G7। नाम पूछा जाए तो जर्मनी के द्वारा, एक कंट्री का नाम भी हो सकता है पूछा जाए। और चांसलर किनके द्वारा बनाया गया? तो ओलफ के द्वारा इसको बनाया गया है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है? गांधी जी का प्रतिमा, गांधी जी की जो प्रतिमा है किस देश में इसको इनॉग्रेट किया गया है? आंसर हो जाएगा क्या? USA में इसको ओपन किया गया। USA में कहाँ पर ओपन किया गया है? तो न्यूयॉर्क में इसको ओपन किया गया है। कंट्री ना पूछ कर आपसे सिटी पूछी जा सकती है। ओके, तो सिटी याद रखिएगा कि न्यूयॉर्क में इनकी प्रतिमा को ओपन किया गया है। अच्छा, अगर मान लो G7 से ही आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएँ तो G7 बनाया कब गया था? 1975 में। पहली बैठक G7 की किस देश में हुई थी? आंसर हो जाएगा फ्रांस। इसी में, और इसमें कुल कितने देश आते हैं? 7 देश आते हैं। और इन 7 को याद करने की ट्रिक मैंने आपको बताई है शॉर्ट्स वीडियो में, तो उसको ज़रूर से आप लोग देख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? UNHRC इसमें से किस देश को बाहर निकाला गया है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो UNHRC ये क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, ठीक है, या फिर कमीशन। तो इसमें से किस देश को बाहर निकाला गया है? आंसर हो जाएगा ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान।
ईरान में ही आपको पता, यहाँ पे पता है आपको UNHRC है एक यूनाइटेड नेशन जो है उससे का एक बॉडी है। यूनाइटेड नेशन में कुल कितनी बॉडीज़ है? 6। तो 6 में से एक बॉडी है UNHRC। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसमें से ईरान को बाहर क्यों निकाला गया? क्योंकि वहाँ पर ऐसा स्टडी में आया कि वहाँ पे जो ह्यूमन्स होती हैं वहाँ की, उस पर उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है, क्रिटिसिज्म होता है, उनका जो है रिजर्वेशन वगैरह जो हमारे यहाँ पे इंडिया में इतना अच्छा सिस्टम है, वहाँ पर एक भी कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए USA के द्वारा इनको बाहर निकाल दिया गया है। ईरान है, इसकी राजधानी क्या मैंने बताई? तेहरान है। यहीं पर क्या है? रामसर नाम की जगह है। रामसर नाम की जगह है। तो रामसर नाम की जगह पर 1971 में क्या हुआ? रामसर कन्वेंशन हुआ। रामसर कन्वेंशन। ये जो रामसर कन्वेंशन हुआ इसका मेन एम क्या था? एम ये था कि हमें जो वेटलैंड्स होते हैं उनको हम कंजर्व करेंगे। किसको कंजर्व करेंगे? वेटलैंड्स होते हैं जो, या फिर जो भी ऐसे प्राकृतिक चीज़ें हैं जो कि जिनका क्षरण होता जा रहा है उनको हम कंजर्व करेंगे। तो इसी कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ 1971 में। इसके लिए बैठक कहाँ पर हुई थी? रामसर में। तो इसीलिए इस कन्वेंशन का नाम रख दिया गया रामसर कन्वेंशन। और आपसे एक बार पूछा गया क्वेश्चन में कि जो तेहरान है यानी कि जो ईरान की राजधानी है, जो रामसर नाम की जगह है वो तेहरान से नॉर्थ में है कि साउथ में? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो मैपिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तेहरान के नॉर्थ में। अगला क्वेश्चन, भारत में राफेल किस देश से लाए गए? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस। भारत में जो राफेल हैं विमान है वो फ्रांस से लाए गए। भारत में राफेल लाए जाएंगे, इसके लिए डील कब हुई थी? 2016 में। कितने करोड़ की डील हुई थी? 60,000 करोड़। इतने रुपयों की डील की गई थी, इन्वेस्टमेंट किया गया था राफेल के लिए। कब? 2016 में। तो भारत में कुल राफेल आने कितने हैं? कुल 36 राफेल आने हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो भारत में धीरे धीरे राफेल है वो 2 फेज़ में आए। पहले फेज़ में आए जो कुछ राफेल वो जो राफेल आए थे वो अम्बाला में आए। ठीक है। और अगले में जो कुछ आए मतलब आधा आधा करके आया। पहली बार तो 5 आया था, उसके बाद अगले जो 31 है वो कहाँ पर आए? पश्चिम बंगाल के पोर्ट पर आए। तो इन दोनों को जब यहाँ से फ्रांस से मतलब इन्होंने टेक ऑफ किया फ्रांस से, तो किस कंट्री में इन्होंने फ्यूल को भरा था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो UAE में इन्होंने फ्यूल जो तेल होता है उसको भरा था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था पेपर में। अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है कि फ्रांस जो राफेल इन्होंने बनाया है, जो फ्रांस के अंदर बना राफेल, ये किस कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो डेसॉल्ट कंपनी के द्वारा राफेल को बनाया गया है। किस कंपनी के द्वारा? डेसॉल्ट कंपनी के द्वारा ये जो राफेल है इसको बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7वें नंबर का क्या है? अंकोर वाट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ये किसे कहा जाता है? तो आंसर बन जाएगा ऊनाकोटी। ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है जो कि किसे क्या कहा जाता है? इसको अंकोर वाट कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट का। इसका जो स्ट्रक्चर है अंकोर वाट के तरीके से बना हुआ है, इसीलिए इसको अंकोर वाट ऑफ नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। तो ये न्यूज़ में क्यों आया है? क्योंकि इसको यूनेस्को में शामिल करने के लिए मांग की गई है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। तो आंसर हो जाएगा पेरिस। अभी अभी आपने पढ़ा कि फ्रांस से हमारे यहाँ पर राफेल आए थे, तो फ्रांस में ही कैपिटल क्या है उसकी? पेरिस। तो पेरिस में किस चीज़ का हेडक्वार्टर है? यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में यहाँ पर 40 भारत में यूनेस्को की तरफ से हेरिटेज साइट कितनी है? कुल 40 हेरिटेज साइट है और 14 क्या है? इंटेंजिबल सिटी। कुल कितनी सिटीज़ है इसमें? इंटेंजिबल सिटीज़ कितनी है? 14। और अभी ये बढ़कर हो गया है 16। ओके, याद रखिएगा। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया? आंसर हो जाएगा दिल्ली में इसको किया गया। किसके द्वारा किया गया? आंसर हो जाएगा नीति आयोग के द्वारा। ये जो समिट है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। नीति आयोग के नए CEO VVR सुब्रमण्यम को क्या बनाया गया? नया CEO बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए जो कि 9th नंबर का है। बिफोर यू नाउ ये कहाँ पर पाई गई है? तो ये केरला में इसको पाया गया है या फिर इसको बनाया गया है। तो केरला में इसको बनाया गया। तो न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसको GI टैग देने की डिमांड की गई है केरला के द्वारा। अब देखो ये जो नाव है ये किस कम्युनिटी के द्वारा बनाई जाती है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैलासिस कम्युनिटी के द्वारा ये जो नाव है वो बनाई जाती है। ये आपसे कम्युनिटी का नाम पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ पर हुआ? आंसर बनेगा भोपाल। भोपाल कहाँ पर है? MP कैपिटल है इसकी। याद पता है तो होगा ही आपको। तो यहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का शुरुआत किया गया है। तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो कि आपने अच्छे से पढ़ा होगा। वीडियो में सारा अच्छे से पढ़िएगा, जो चीज़ ना समझ में उसको ज़रूर से अपना डाउट पूछिएगा। एक नोट्स में बनाते हुए इसको चलना सारे क्वेश्चंस को, क्योंकि ये पुराने साल के करंट अफेयर और इस साल के मिक्स क्वेश्चन हैं।
तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे अब अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए थैंक यू।